आदाब नाज़रीन, नवा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान वसीम संजर। इस वक़्त हमारे साथ मौजूद है अवेकनिंग फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी इस्माइल शेख साहब। आपको बता दूँ इस्माइल साहब काफ़ी टाइम से समाजी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आइए इस ख़ास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं इस्माइल साहब से। इस्माइल भाई हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। इस्माइल भाई, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपने अवेकनिंग फाउंडेशन कब बनाया और कब से जो है आप जो है लोगों के लिए काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, ये बताएँ? ये हम लोग एनजीओ 2020 में बने। लॉकडाउन में मुझे ख्याल आया था। लॉकडाउन से ही हम लोग ने काम करना शुरू किए थे, जब भी हमारा एनजीओ बना नहीं था पेपर वर्किंग में। 2020 में जब फाउंडेशन बना है, फिर उसके बाद में आप जो है किस तरह से लोगों का काम किए? कोविड के दौर में आप क्या-क्या काम किए, ये बताएँ? पहले तो बोलूँ कि एनजीओ मैंने अकेले ने नहीं बनाया, इसमें हम सब साथियों का बहुत बड़ा हाथ है। और वहाँ कोविड के टाइम पे तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। फिर भी अल्लाह के फज़ल से हम सामने ने काफ़ी हद तक काम किए। फिर बाद में मैंने देखा कि अपनी चिता के हमें एम्बुलेंस की ज़रूरत है। इसके लिए मैं बहुत से रास्ता कायम किया, लेकिन किसी ने सब ज़्यादातर मज़ाक उड़ा दिए थे। फिर अल्लाह के फज़ल करम से एक टाइम एक जन आए, उन्होंने काफ़ी हद तक हमारे को डोनेट किए और एम्बुलेंस लाके चिता के बल के लिए सर्विस के लिए दिए उन्होंने। एम्बुलेंस से पहले जैसे कोविड के पीरियड में आप लोग मतलब क्या काम करते थे? किस तरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाबंदी थी, लोग अपने घर से निकल नहीं सकते थे। ऐसे वक़्त में किस तरह से लोगों तक पहुँचना, किस तरह से लोगों की मदद करना, कैसे करते थे, ये बताएँ? वो टाइम पे हम लोग से तो हमारा एक पहचान का मोहल्ला था, तो वहाँ पर हम लोग रमज़ान के टाइम पे गंजी बना के बाँटना शुरू किए थे, तभी से बस ऐसा सिस्टम शुरू हुआ। ये रमज़ान के टाइम से हम लोग जो शुरू किया जब से चालू हुआ, तो अभी बना के नहीं, अभी हम लोग घर जाके सर्वे करते कि ओरिजिनल ये ज़रूरतमंद है, जिनको ज़रूरत है उनको हर महीने अभी राशन दिया जाता है। तो इस बीच में मतलब और कौन से काम किए आपने? उस पर उसके बारे में थोड़ा बताएँ। हम लोग ने टोटल अभी तक 6 काम है, जिसमें एक पॉल्यूशन के बारे में, जैसे झाड़ हमारे जगह पर काफ़ी काट दिए गए, तो हम झाड़ लगाना शुरू किए। फिर जो गरीब लोग हैं जिन्होंने कम कपड़े पहनने को नहीं, तो लोग कपड़े डोनेट किए। एक बंदे ने तो हम लोग को ठंडी में स्वेटर ला के दिए, तो स्वेटर डोनेट किए। राशन बाँटना हुआ और एजुकेशन के कुछ बच्चे हैं गरीब, जो बाहर पढ़ते हैं और उन लोग को जाने में दिक्कत होती है, तो उन लोग को हम लोग मंथली पास भी देते हैं बच्चों को। और अभी-अभी इंशाल्लाह हफ्ता भर हुआ है, एक डॉक्टर से भी बात हो गई हमारी, प्राइवेट डॉक्टर है। उन्होंने बोले कि ₹20 फीस में मैं आपके जो भी पेशेंट आएँगे, उनको दवा देंगे। तो इंशाल्लाह अभी से दवाई का भी सिस्टम शुरू हो चुका है। ये जो है एम्बुलेंस जो है एम्बुलेंस सर्विस आप देते हैं, हुँ। तो इसके बारे में बताएँ कि एम्बुलेंस सर्विस किन लोगों को देते हैं या उसमें किस तरह से आप मदद करते हैं? ये सब बताएँ। एम्बुलेंस सिर्फ़ और सिर्फ़ लावारिसों के लिए और उन लोगों के लिए जो एम्बुलेंस का पैसा अवॉइड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए डिस्काउंट हो जाता है, या तो हद से ज़्यादा हो तो लोग को छोड़ दिया जाता है, लेकिन लोगों को प्रेशर नहीं किया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि आप पैसा दीजिए, जब देखते हैं कि हम लोग खुद उधर जाते हैं, जब देखते हैं कि इनकी ये कंडीशन है, तो हम लोग पैसा छोड़ देते हैं। खाली एक टाइम 1 से 2 टाइम बोलते हैं, अगर नहीं बोले तो कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती किसी लिए नहीं। और लावारिसों के लिए तो एकदम से फ्री, जिसका सबूत हमारे ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन है। अच्छा, ये बताएँ कि अब जो है कुछ ऐसे मामले जैसे आपने बताया कि जो लावारिस जो है बॉडी मिलती है, तो ऐसे में आप मतलब किस तरह से अपनी एम्बुलेंस सर्विस देते हैं? उसका क्या तरीका होता है, ये बताएँ? लावारिस बॉडी के लिए तो पहले हमारे को ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, फिर हमारी टीम जाती है, फिर बॉडी को लेती है, तो फिर वो ज़्यादातर राजावाड़ी हॉस्पिटल लेके जाते हैं इसको, वहाँ पर उनको छोड़ देते हैं। फिर वो अगर कोई हुआ दूसरे दिन जाके पोस्टमार्टम होके जिनके घर है वहाँ तक छोड़ना है, अगर वो पैसे वाले नहीं है, एकदम गरीब है, तो वो भी हो जाता है। जो भी लावारिस बॉडी है, जब पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई कर लेती है, तो उनकी फैमिली तक आप लोग पहुँच जाते हैं। तो उसके लिए कोई फ़ीस आप लोग नहीं लेते हैं। नहीं, हम लोग अभी तक कोई फीस नहीं लेते, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन से पुलिस वाले भी बोलते थे कि आप फीस ले लीजिए, तो हम लोग बोलते थे कि लावारिस है जो हमारे रूल्स के खिलाफ है, कि हम फीस नहीं ले सकते। इसमें एक ऑफिसर थे परदेसी सर, उन्होंने जिद किए,
फिर भी मुझे पैसा दिए। तो मैंने बोला कि ये रूल्स के खिलाफ है, आप मांगता है एनजीओ में डोनेट कर सकते हैं। तो उन्होंने पैसा वहाँ डोनेट किया, लेकिन हम लोग ने उनसे लावारिस बॉडी की फीस नहीं ली। में ही जो है अभी आगे के लिए आपका क्या प्लान है, आगे आप किस तरह से काम करना चाहते हैं, इस बारे में कुछ बताएं। अभी चल ही रहा है, बस हमारा मकसद ये है कि हमारे से जितना हो सके जरूरतमंदों की जरूरत पूरी हो सके उतना हम लोग करने की कोशिश करते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और आगे जितना हो सके हम लोग करेंगे। तो नाजरीन, ये थे इस्माइल शेख साहब, हमारे साथ बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वो किस तरह से लोगों का काम कर रहे हैं और आगे भी वो ये इरादा रखते हैं कि जितना ज़्यादा इनके ज़रिए लोगों की खिदमत हो सकती है वो करेंगे। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।